उन जानवरों के जाते ही आदित्य उस भेड़िए जैसे जानवर के पास जाता है और आत्मदृष्टि का उपयोग कर उसकी जांच करने लगता है। आदित्य ने भी अपने पिता की तरह पंच तत्वों में महारत हासिल कर ली थी। वो देख पा रहा था कि उस जानवर की हालत बहुत खराब है। बिना इलाज के उसे बचा पाना नामुमकिन था। वो जैसे ही उसे एक औषधीय गोली खिलाने लगता है, तो वो जानवर आदित्य को घूर कर देखते हुए आंखों से ही दूर रहने की चेतावनी देता है। आदित्य समझ गया था कि वो जानवर आदित्य की तरह इंसानों पे यकीन नहीं करता है। शायद आदित्य को उस जानवर की आंखों में यही भाव दिखे होंगे, जिस वजह से उसे उस जानवर से इतनी हमदर्दी हुई कि वो इतने जानवरों से अकेले ही लड़ लिया था। तभी वो नील अग्नि को अपनी 2 उंगलियों में जागृत करता है और धीरे से उस जानवर के पास जाते हुए उसके माथे पर एक मंत्र लिखने लगता है। उस मंत्र के पूरा होते ही वो जानवर धीरे धीरे पिघलने लगता है और एकदम से पानी में बदल जाता है। वो पानी उड़ते हुए सीधा आदित्य के हाथ में आके एक पारदर्शी क्रिस्टल का रूप ले लेता है। ये देख आदित्य हैरान हो जाता है। उसने उचिहा राज्य की कला के उपयोग से खुद को उस जानवर के साथ जोड़ लिया था, पर उसकी हैरानी की वजह उस जानवर के क्रिस्टल का पारदर्शी होना था। आदित्य को वो जानवर पहले से ही अनोखा लग रहा था। तभी आदित्य जल्दी से वो क्रिस्टल फेंकते हुए उस जानवर को बाहर निकालता है। उसके बाहर आते ही आदित्य देखता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ये देख आदित्य के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आदित्य अच्छे से जानता था कि उसके उस जानवर के साथ जुड़ते ही वो जानवर एकदम ठीक हो जाएगा। पर आदित्य ये भी देख पा रहा था कि वो जानवर आदित्य को अभी भी कुछ खास पसंद नहीं करता है। तभी वो उसे वापस क्रिस्टल में बदलकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन हिमपुरी और उचिहा राज्य के मध्य में एक विशाल शहर था, जिसे सब वीरपुर सिटी के नाम से जानते थे। वो जादुई जानवरों का मुकाबला यही होने वाला था। मुकाबले के शुरू होने से पहले ही सभी वहां पहुंच चुके थे। बहुत से लोग तो मैदान के बाहर ही आपस में मुकाबला कर रहे थे। वहां एक लड़की थी जो अपने एक जानवर के साथ 2 योद्धाओं के जानवर से लड़ रही थी। उसने कुछ ही समय में ना जाने कितने योद्धाओं को हरा दिया था। लाल रंग की छोटी पोशाक में वो लड़की बहुत ही सुंदर लग रही थी। कुछ योद्धा तो उससे नजरें ना हटा पाने से हार गए थे। वो लड़की जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही खतरनाक थी। उसने जिनसे भी मुकाबला किया था, उनके जानवरों को मुकाबला करने लायक नहीं छोड़ा था। वहीं दूर से खड़े अमृता, बसी, सुस्मिता और शोभित ये सब देख रहे थे। ये लोग द्रोणा की ओर से मुकाबला करने वाले थे। वहीं वहां बहुत से समूह आए हुए थे। सभी समूह में 4-4 योद्धा मौजूद थे और सभी को एक जानवर ही मुकाबले में इस्तेमाल करने की इजाजत थी। जिन योद्धाओं के पास पूरे 4 योद्धा नहीं थे, उन्हें 2 जानवरों की इजाजत दी गई थी, पर फिर भी उनको कम से कम 2 योद्धा का समूह होना होगा। कुल मिलाकर हर एक योद्धा अधिकतम 2 जानवरों का उपयोग कर सकता था। बस उसे मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 4 जानवरों की आवश्यकता होती थी, जो उसके साथियों के जानवरों के साथ पूरी हो जाती थी। वही एक कोने में जय भी खड़ा होकर उस लाल कपड़े वाली लड़की को देख रहा था, जहां सभी उस लड़की के शरीर को निहार रहे थे। वही जय उसके क्रूर चेहरे के पीछे छुपी मासूमियत को निहार रहा था। आदित्य वहां नहीं आया था। जय और आदित्य ने 2-2 जानवरों के साथ मुकाबला करने का निर्णय लिया था। उन दोनों के पास 2 से अधिक जादुई जानवर थे। एक सामान्य योद्धा एक ही जानवर को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन कुछ शक्तिशाली योद्धा 2 जानवरों को काबू कर सकते थे। बाकी उन जानवरों की शक्ति पर भी निर्भर करता था। वही आदित्य और जय बचपन से ही मृत्यु के साथ खेलकर बड़े हुए थे। जिस जंगल में लोग जाने और वहां के जानवरों से टकराने से डरते थे, वो दोनों उन जानवरों के साथ ही बड़े हुए थे। 2 साल पहले ही गुरु शुक्राचार्य ने आदित्य को ढूंढा था और उन दोनों को युद्ध कला का ज्ञान दिया था। गुरु शुक्राचार्य उन दोनों की शक्ति से हैरान थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जरूरत ना होने पर अपनी शक्ति को छुपाकर रखने को बोला था। गुरु शुक्राचार्य आदित्य के असुरों के राजा होने की बात भी जानते थे। वही जय आदित्य के उच्चिहा राज्य के उत्तराधिकारी होने से लेकर उसके असुरों के राजा होने की बात तक कुछ भी नहीं जानता था। कुछ ही समय में मुकाबला शुरू हो जाता है। पहले तो जय को मुकाबले से हिस्सा लेने से रोका जाता है, क्योंकि वो अकेला था।
और आदित्य वहां पर मौजूद नहीं था। लेकिन जय उनको देखते हुए कहता है, मेरा मित्र सही समय पर आ जाएगा, और वैसे भी जब मेरे दोनों जानवर लड़ने लायक नहीं रहेंगे तभी उसकी जरूरत होगी। अगर वो तब भी नहीं आया तो आप मुझे बाहर कर सकते हैं। जय की ये बात सुन वहां हड़कंप मच जाता है। कुछ लोग उसकी इस बात को उसका आत्मविश्वास समझ रहे थे और कुछ उसे उसका घमंड समझ रहे थे। अमृता और शोभित का भी ध्यान उस पर चला जाता है। वही वो लाल रंग के कपड़े वाली लड़की जैसे ही जय को देखती है तो देखती रह जाती है। उसने इतने आत्मविश्वास वाला खूबसूरत लड़का आज तक नहीं देखा था। जय की बातों ने उस लड़की के साथ साथ कई लोगों के दिलों पर असर डाला था। कुछ ही समय में मुकाबला शुरू हो जाता है। वहां लाखों योद्धा मौजूद थे और सैकड़ों मैदानों में युद्ध चल रहा था। समय के साथ साथ योद्धा और मैदान कम होते जा रहे थे। ये मुकाबले इंसानों के मुकाबलों की तरह लंबे नहीं होते थे। वहीं दूसरी ओर आदित्य नकाबपोश के भेस में रेगिस्तान में एक घोड़े पर बैठा एक दिशा में चले जा रहा था। कुछ ही देर में उसे एक शहर दिखाई देता है। वो अपने घोड़े को वहीं छोड़कर तेजी से उस शहर की ओर बढ़ने लगता है। वहां काफी शांति थी और वो शहर बहुत ही छोटा था। आदित्य को वहां पर कुछ काले कपड़ों से ढके हुआ योद्धा दिखाई देते हैं। उन सभी में से काली ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। ये सभी सोल कैचर थे और ये उनका एकमात्र शहर था। तभी आदित्य बिना डरे मुख्य द्वार से उस शहर में प्रवेश कर जाता है और वहां की गलियों में घूमते हुए चीजों को तबाह करने लगता है। कुछ ही देर में उसे सैकड़ों सोल कैचर योद्धा घेर लेते हैं। ये देख आदित्य के छुपे हुए चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इससे पहले कि वो पूछते कि वो कौन है, आदित्य अपने पिता की तलवार निकालते हुए उसमें नील अग्नि प्रवाहित कर देता है। नील अग्नि को देख वो सोल कैचर घबरा जाते हैं, क्योंकि नील अग्नि ही ऐसी अग्नि थी जो उनको पल भर में नष्ट कर सकती थी। पर फिर भी वो किसी एक योद्धा से डरकर पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो सभी आदित्य पर हमला कर देते हैं। आदित्य भी बड़ी आसानी से एक एक सोल कैचर को नष्ट करता जा रहा था। वहां बहुत ही भयंकर युद्ध चल रहा था। तभी आदित्य की नजर वहीं जमीन में धसी एक पत्थर की तलवार पर जाती है। वो उस तलवार को अच्छे से पहचानता था। उस तलवार को सोल कैचर भी पहचानते थे। उनको उस तलवार से गॉड की ऊर्जा महसूस होती थी, जिस वजह से वो उस तलवार को बहुत ही पवित्र मानते थे। उस तलवार को उनमें से कोई भी नहीं निकाल सका था। उनका मानना था कि जो भी इस तलवार को निकाल लेगा वो अपराजित योद्धा बन जाएगा। वही वो लोग ये नहीं जानते थे कि वो तलवार असुरों के राजा की तलवार है, जो कब से यहां पर आके अपने मालिक के आने की प्रतीक्षा कर रही है। आदित्य उस तलवार को पहचान गया था, पर उसे उस तलवार के वहां होने का कोई अंदाजा नहीं था। वो जैसे ही उस तलवार को देखता है तो उसकी ओर बढ़ने लगता है। आदित्य को उस दिशा में जाता देख सभी सोल कैचर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर आदित्य सभी को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में वो उस तलवार के पास खड़ा होता है। उसे देख सभी कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। तभी आदित्य अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस तलवार को पकड़ लेता है। क्या होगा अब आगे? क्या आदित्य वो तलवार ले पाएगा और क्यों आया था? आदित्य यहाँ सोल कैचर के शहर में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।